खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम जी। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक और आप देख रहे हैं पैट्रिक टेलीविज़न। और पैट्रिक टेलीविज़न में हम आपको खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। प्रोग्राम वॉइस ऑफ गॉड खुदा की आवाज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए 7 सलीबी कलमे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ईद क़यामत अल-मसीह नज़दीक है और उसमें आप सब लोग जानते हैं कि गुड फ्राइडे में 7 सलीबी कलमे बोले जाते हैं। और 7 सलीबी कलमात में से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पहला कलमा माफ़ी का कलमा। और कलमे का जो मतलब होता है चोट लगाना, और वो कलमा ही क्या जो चोट ना करे। तो मेरे अजीज़ों, मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से लूका की मार्फत लिखी गई अंजील बयान 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, ये जो पहला कलमा है खुदावंद यीशु मसीह ने जो बोला, और ये इस कलमे का मतलब क्या है और ये कलमा किन लोगों के लिए बोला गया, इस कलमे का उस वक़्त के लोगों की ज़िंदगियों पर या हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये जो पहला कलमा जो है, ये कलमा दुआ की शक्ल में है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे में दुआ की है अपने लोगों के लिए। और दूसरी बात ये है, यशायाह नबी ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा, उसका मुकम्मल होना और उसका वजूद भी है। जैसा कि आप देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से यशायाह नबी का सहीफा और उसका 53वां बाब और उसकी जब हम देखते हैं 12वीं आयत, तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बेतेरों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। आमीन। मेरे से यहाँ पर यशायाह खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये नबूवत कर रहा है कि उसने अपनी जान जो है कि बेतेरों के गुनाहों के खातिर दे दी, और जो लोग उन्हें मारने वाले थे, जो उस पर इल्जामात लगाने वाले थे, कोई उसे जादूगर कहता और कोई उसके मुंह पर थूकता और कोई उसे ठट्ठों में उड़ाता था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी ज़बान खोली है इस कलमे में, जब भी उसने ज़बान खोली है, तो उसने उनकी शिफायत की। और शिफायत क्या थी कि ऐ बाप, तू इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं। सो पहला जो कलमा है ये माफ़ी का कलमा है, और ये उनकी शिफायत का कलमा है कि जो लोग यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ा रहे थे और जिन लोगों ने यीशु को मसलूब किया, उन लोगों के लिए ये दुआ भी की जा रही है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को सुबह 9 बजे सलीब पर चढ़ा दिया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा जो है कि 9 बजे के बाद 9 से लेकर 12 बजे के दरमियान में इस कलमे को बोला है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर इन लोगों के लिए शिफायत कर रहे हैं, अपने बाप से कहते हैं कि ऐ बाप, तू इन्हें माफ़ कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलमे का आगाज़ और इस दुआ का जो आगाज़ किया है, वो बाप कहकर, यानी कि खुदा को बाप कहकर कह रहा है कि ऐ बाप, तू इन्हें माफ़ कर। जबकि खुदावंद यीशु मसीह पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन इल्ज़ामात में से एक ये भी था कि ये खुदा को अपना बाप कहता है। और दूसरी बात, इन पर इल्ज़ामात लगाने वाले लोग कौन थे, और खुदावंद यीशु मसीह इन इल्ज़ामात लगाने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। और वो कौन लोग हैं, जिसमें से सबसे पहले लोग आते हैं फकी और फरीसी लोग जो हैं। फकी फरीसी जो लोग थे, खुदावंद यीशु मसीह की शोहरत को देखकर वो जल गए, और वो नहीं चाहते थे कि जो हमारी इज्जत है, जो हमारा इख्तियार है, जो हमारा ओहदा है, जो हमारे इख्तियारात है, उस इख्तियारात को कोई और ले जाए। और इसलिए उन्होंने लोगों को गुमराह किया। फकी फरीसी
یہ سب کچھ جانتے تھے کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور وہ خداوند یسوع مسیح کی ساری قدرت اور اس کے تمام ترموزات کو یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ واقعی خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع مسیح ناصری مسیح ہے، جو بچانے والا، جو آنے والا تھا، یہی ہے۔ توریت کے اندر یسوع مسیح کی جو پیشن گوئی کی گئی تھی ان کے بارے میں انہوں نے پڑھ رکھا ہوا تھا، انہیں پتا تھا کہ آنے والا یہی ہے، مگر وہ اپنے عہدوں کی فکر کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کی فکر کو کرتے ہوئے، کہ جو ان کے پاس اختیارات تھے، جو عہدے تھے، انہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یسوع پر فتوے لگائے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح معجزات کرتے تو کسی جگہ پر وہ کہتے کہ سبت کے دن یہ معجزہ کیوں کیا، اور کئی جگہوں پر سوالات کیے، اور یسوع مسیح اپنی حکمت کے ساتھ ان کے منہ کو بند کر دیتے، سوالوں کے جواب بھی دیتے اور معجزات بھی کرتے۔ تو اسی لیے یہ لوگ سمجھ گئے تھے، مگر ان لوگوں نے جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کیا اور خداوند یسوع مسیح کے خلاف کیا۔ تو سب سے پہلے فقی فریسی جو تھے، ان کا الزام تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور اسے مصلوب کیا جائے۔ اور یسوع مسیح کے بعد جب دوسرے نمبر پر آتے ہیں، یروشلم کے اندر کے جو لوگ جو تھے، انہوں نے بھی یسوع مسیح کو رد کیا، اور رد اس لیے کیا کیونکہ وہ فقی اور فریسیوں کی باتوں پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ وہ توریت کو جانتے تھے اور ان کا ایمان تھا۔ یہ فقی جو فریسی جو لوگ ہیں، یہ توریت کے حافظ سے، انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ یروشلم کے جو لوگ تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا، ایمان تھا کہ خداوند یسوع مسیح آئے گا، اس نے پیدا ہونا ہے، اور جب وہ آئے گا، جب وہ پیدا ہوگا تو یہ فریسی ہمیں بتا دیں گے، یہ فقی ہمیں بتا دیں گے۔ مگر ان لوگوں نے یروشلم کے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا، دھوکے میں رکھا، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کے سامنے معجزات کیے، اندھوں کی آنکھیں، لنگڑوں کو چلنا، اور کوڑیوں کو پاک صاف، اور گونگوں کو بولنے، اور بہروں کو سننے کی طاقت، اور مردوں کو زندہ کیا۔ اور جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح معجزات کرتے گئے اور بہت سے لوگ یسوع پر ایمان بھی لائے، مگر ان میں سے کچھ یروشلم کے جو لوگ تھے، اس جگہ کے جو لوگ تھے، وہ یسوع پر ایمان نہیں لائے۔ نہ لانے کی ریزن کیا تھی کہ فقی فریسیوں نے نہ تو خود انہوں نے یسوع کو قبول کیا اور نہ وہ یسوع کو قبول کرنے لوگوں کو دے رہے تھے۔ یروشلم کے کچھ لوگ بھی تھے جو لوگ یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے، اس وقت مذاق کر رہے ہیں، یسوع پر الزامات لگا رہے ہیں، اور کہتے تھے یہ جادو سے بدروؤں کو نکالتا ہے۔ تو ایک فقی فریسی جو تھے، اور دوسرے نمبر پر یروشلم کے جو لوگ تھے وہ یسوع پر ایمان نہیں لائے تھے، اور تیسرے نمبر پر روم کی فوج جو تھی، یہ اس وقت ڈیوٹی پر تھے، اور جو انہیں آرڈر ملنا تھا اس کے مطابق کرنا تھا۔ انہوں نے یسوع کو کوڑے بھی لگانے تھے، انہوں نے یسوع کو مصلوب بھی کروانا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلیب پر چڑھاتے تو یسوع کو سلیب بھی اٹھانے کے لیے انہوں نے اس سے تیار بھی کرنا تھا۔ اب سلیب تیار ہو چکی ہے، کوڑے لگ چکے ہیں، اور یسوع کے کندھے پر سلیب رکھ کر اسے وہاں پر لے جایا گیا ہے، جو کوپڑی کا پہاڑ کہلاتا ہے، وہاں پر لے جا کر یسوع کو جب وہ مصلوب کر رہے ہیں، اس کے اوپر لٹا دیا گیا ہے اور یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے، تو میرے عزیزوں وہ فوجی جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں، اور ذلیل کرنا ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا، مارنا ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا، گالیاں دینا ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا، کوڑے لگانے ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں خداوند یسوع سے جب صلیب پر چڑھایا گیا، 9 بجے لٹکایا گیا، تو یسوع سے نے اس لیے کہا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے، فریسی نہیں جان پا رہے کہ میں ہی وہ تیرا بیٹا بھیجا ہوں جو انہیں بچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خود بھی اندھیرے میں ہے، اور جو یروشلم کے لوگ ہیں یہ بھی ابھی تک نہیں جان پا رہے کہ وہ میں ہی ہوں جو انہیں بچانے کے لیے آنے والا مسیح تھا، میں ہی ہوں، یہ نہیں سمجھ پا رہے۔ اور سپاہیوں کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں جان پا رہے کہ یہ کسے مار رہے ہیں اور کسے یہ صلیب دے رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر صرف اپنے دشمنوں کے لیے ہی دعا نہیں کی، یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا ہے
उसका दर्स है कि माफ करो ताकि तुझे भी माफ किया जाएगा। यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों के लिए दुआ करके हमें यह सिखाया है, अगर मैं मार खाकर, अगर मैं गाली खाकर मैं किसी को माफ कर सकता हूं तो तुम भी माफ करो, अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। उनसे जिस्म जो है कि ये भीग चुका है, आपके चेहरे मुबारक से खून की बूंदें टपक रही हैं, जबान सूख रही है, दर्द की कर्ब की हालत में कह रहे हैं कि बाप इन्हें माफ कर दे, बाप इन्हें माफ कर दे। क्या मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह अपने सताने वालों को माफ कर सकता है, खुदावंद यीशु मसीह अपने मारने वालों को माफ कर सकता है। क्या हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते? तो मेरे जीजो, पहला कलमा माफी का कलमा है। तो यीशु ने यह साबित किया है, अगर मैं अपने मारने वालों को माफ कर सकता हूं तो तुम पर भी ये फर्ज है कि एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे के गुनाहों को माफ करो। तो मेरे जीजो, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप तू इन्हें माफ कर, क्योंकि कुछ लोगों को गुमराही में रखा गया, कुछ लोग जानबूझकर अपने सीटों की लालच में, अपने ओहदों की लालच में यीशु को मारते रहे, और कुछ लोग वाकई इस बात को ना पहचान पाए कि ये खुदावंद यीशु मसीह है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अब आप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो मेरे चीज़ों, वो तो उस वक्त नहीं जानते थे, मगर आप लोग तो जानते हैं, आप लोग तो जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए आए, दुख उठाए और वो आसमान पर चले गए। यीशु आए, मसलूब हुए, मारे गए, 3 दिन कब्र में रहे और फिर वो जिंदा हुए और आसमान पर चले गए। तो उसके बाद मेरे जब हम गुनाह करते हैं तो हम रोजाना यीशु को सलीब पर चढ़ाते हैं। खुदा ने हमारी खातिर अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, हम रिहाई पाएं, हम आज़ाद हो जाएं। तो मेरे चीज़ों, माफ़ करो ताकि तुझे भी माफ़ किया जाएगा। और उसकी सलीब को देखो, आज भी यीशु आपके लिए शिफायत कर रहा है। तो मेरे चीज़ों, उसकी मार की कदर कीजिए, उसके लहू की कदर कीजिए जो सलीब पर बहाया गया। खुदा आपको इस कलमे के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत है। गॉड ब्लेस यू। खुदा हम सबके साथ हो। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए, जिसने हमारी खातिर मार खाई, सलीब पर चढ़कर उसने हमारे गुनाहों को ऊपर लेकर हमें आज़ाद करवाया। अब आप हमें भी खुदावंद अपने दुश्मनों को माफ़ करने की ताकत, हिम्मत बख्शना। अबलीस जो हमारे ज़हनों को सख्त करता है, दिलों को सख्त करता है कि हम अपने दुश्मनों को माफ़ ना करें, अब आप हमें भी अपने बेटे यीशु की तरह हौसला बख्श दे, हमें भी तैयार कर। और जितने भी लोगों ने तौबा नहीं की, खुदावंद तेरे बेटे यीशु की सलीब को देखकर, उसके लहू को देखकर वो तौबा करें और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मेरा ईमान है कि आप लोगों ने इस कलमे के वसीला से बरकत को रिसीव किया है, और मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ पैट्रिक टेलीविज़न के लिए दुआ कीजिए, और इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे।